जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आपको पता है कि पेट का एग्जाम 15 और 16 तारीख को है। ठीक, आपने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का आप फल लीजिए, है ना। उस वो आपका रण है, वो आपका इंतजार कर रहा है। आप उसके योद्धा हैं। आप लड़िए और उस रण को जीत कर आइए, है ना। जीवन हर कदम पर लड़ाई है। हर कदम कदम पर लड़ाई है जीवन में, और कुछ नहीं। अगर लड़ाई खुद से हो तो जीत जाना चाहिए। अगर लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। लड़ाई जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि कभी हम गले मिलें तो शर्मिंदगी महसूस ना हो, है ना। हाँ, यही जीवन है दोस्तों। बाकी सारी चीजें तो चलती रहेंगी, है ना। और किसी ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी, समझदार व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति समझदार है जो सामने वाले का चेहरा पढ़ना जानता हो, उसकी आंखें पढ़ना जानता हो। जब आप खुशी भी हो रहे हो ना, तब भी वो अंदाजा लगा सके ये कितना दुखी है। इसी को अच्छा इंसान कहते हैं, इसी को समझदार इंसान कहते हैं। वरना लोग तो पूरी किताबों पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं समझ पाते, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्योग्राफी के मैंने आपको भूगर्भिक चट्टानें पूरी कंप्लीट करा दी थी, है ना। तो आज हम एक थोड़ा सा थोड़ा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारतीय राज्यों के प्राचीन नाम क्या थे, मतलब अब क्या है और पहले क्या थे, है ना। ठीक, शुरू करें, चलिए। भारतीय राज्यों के उपनाम। भारतीय राज्यों के उपनाम, ठीक। तो पहला हम शुरू करते हैं, असम। असम का उपनाम क्या है? असम का उपनाम है कामरूप। ठीक, ये असम का उपनाम है। अब उड़ीसा। उड़ीसा का उपनाम क्या है? उत्कल। उड़ीसा का उपनाम क्या है? उत्कल। बिहार। मगध। बिहार का उपनाम क्या है? मगध। ठीक। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कहते थे संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, ठीक है। या हम कहें यूनाइटेड प्रवास। यूनाइटेड यूनाइटेड प्रवास। ठीक, यूनाइटेड प्रवास। अब मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत, ठीक है। मध्य प्रांत, प्रांत। सेंट्रल प्रवास इसको बोलते थे, सेंट्रल प्रवास। सेंट्रल प्रवास, ठीक। तो ये क्या है? ये इनके उपनाम है। आज भी देखिए आप, उत्कल एक्सप्रेस चलती है वो उड़ीसा के लिए जाती है ना, मगध एक्सप्रेस चलती है वो बिहार के लिए जाती है। तो ये क्या है? इनके उपनाम है, या हम एक तरीके कहते हैं इनके पहले नाम थे, अब उनके बदल दिए, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवभूमि। देवभूमि, ठीक। ये उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल।
गंगोरी दाई, गंगोरी दाई, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं नेफा, नेफा, ठीक। आगे बढ़े, अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? नेफा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केरल, केरल को बोलते थे चेरी, ठीक। गोवा, गोवा, गोवापुरी, ठीक। गोवापुरी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, रत्नगर्भा, आंध्र प्रदेश को क्या बोला जाता है? रत्नगर्भा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया। अब बात करते हैं पांडिचेरी की, पुदुचेरी, ठीक। पुदुचेरी, इसे बोलते हैं बेदापुरी, बेदापुरी, ठीक। फिर कर्नाटका, कर्नाटक को बोलते हैं मलय प्रदेश, ठीक। मलय प्रदेश। नेक्स्ट आगे चलते हैं, है ना। अब दिल्ली, दिल्ली, देखो दिल्ली को पहले बोलते थे इंद्रप्रस्थ, ठीक। इंद्रप्रस्थ, है ना। उसके बाद बोलते थे इंद्रप्रस्थ के बाद दिल्ली का, दिल्ली का, दिल्ली का, ठीक। तो ये इन सभी के क्या हो गए? प्राचीन नाम हो गए, है ना। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल डायमेंशंस, ठीक। भारत का भौतिक स्वरूप, है ना। तो भारत का भौतिक स्वरूप का मतलब ये है कि भारत का जो स्वरूप है वो कैसे है, और कौन कौन सी जगह भारत किस किस हिस्सों में किस किस तरीके से बटा हुआ है ना, उसका फिजिकल डायमेंशन, ठीक। तो भारत का भौतिक स्वरूप स्वरूप में आप देखिए कि भारत विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति, भारत विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति में बटा है, ठीक। भारत जो है वो विभिन्न विभिन्न स्थलाकृति में बटा हुआ है ना। अलग अलग स्थलाकृति है, उसमें बट गया है भारत, ठीक है। यहां हर प्रकार की भू आकृतियां हैं, यहां हर प्रकार की भू आकृतियां हैं, ठीक। भू आकृति आप समझते हैं, जमीन की डिजाइन, किस किस तरीके की जमीन जमीन की डिजाइन है, कहीं खादर है, कहीं बांगर है, कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है ना। ये सारी इसे कहते हैं भू आकृति, ठीक। तो कैसे कैसे भू आकृति है, तो देखिए जरा,
है ना। देखिए, तैतालीस 0.21 2% क्या है, मैदान। ठीक, 43.2% क्या है भारत में, मैदान। नेक्स्ट, 27% 27% है हमारे पठार। ठीक, 27% हमारे क्या है, पठार। अब बात करते हैं 18.5 पहाड़ी। ठीक, पहाड़ी। और बाकी जो बच्चे हैं आपका 10.6 ये पर्वत है। 10 10.6 पर्वत। ठीक, देखिए, मैदान 33.2% है ना, पर्वत 10.6% पर है। ठीक, 85.5% पे पहाड़ियां हैं, और 27% जो है क्या है, हमारे पठार हैं। ठीक, तो ये भारत का क्या है, भौगोलिक स्वरूप है, मतलब भौगोलिक संरचना है भारत की, कि इतने परसेंट पर्वत है, इतने परसेंट पठार है। ये पूरी आपकी जानकारी है ना। चलिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं पर्वत में जो सबसे मेन है, वह है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक, हिमालय रेंज। हिमालय पर्वत। अब देखिए, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले इसकी निर्माण की थ्योरी जान लेते हैं, है ना। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है, वो की थ्योरी जान लेते हैं। देखिए, देखिए, हिमालय पर्वत का निर्माण के लिए जो थ्योरी दी है, वह थ्योरी दी है एक हैरी हेस नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने थ्योरी दी हिमालय पर्वत की। इसे कहते हैं प्लेट विवर्तनी थ्योरी, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ठीक है, इस प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में क्या हुआ था कि भारत की प्लेट थी गोंडवाना। ठीक, और इधर प्लेट थी यूरेशिया। यूरेशिया आप विदेशी प्लेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बीच में सागर था, ये सागर बह रहा था, उसे कहते थे टेथिस सागर। सागर। ठीक, तो प्लेट विवर्तनी थ्योरी क्या है, ये टेथिस सागर जो है इसके बीच में था, और ये यूरेशिया प्लेट थी। ठीक, अब देखिए, दोनों प्लेटों ने दबाव बनाया, एक इधर से भी और एक इधर से भी। ठीक, इस प्लेट ने भी दबाव बनाया, है ना। तो दोनों प्लेटें जो थी वो खिसक गई अपनी अपनी जगह पर, और दबाव जैसे ही पुश किया, दबाव बनाया, तो जो टेथिस सागर का जो मलबा था वो क्या हुआ, वो मूड़दार परतों में बाहर निकला। टेथिस सागर का जितना भी मलबा था, जो दोनों से दबाव बनाया, तो मूड़दार पर्वतों से वो बाहर निकला। ठीक, यही कारण है कि जो मूड़दार जो पर्वतें हैं, ये जो है हिमालय पर्वत जो है वो कैसा है, मूड़दार पर्वत है, ऐसे करके, है ना, उल्ट मूड़दार
पर्वत। तो यूरेशिया, गोंडवाना, बीच में तैतीस सागर और दबाव बन रहा है, इधर से पुल वो निकल आया, क्या कहते हैं तुम्हारा, यहाँ से हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के कारण हुआ है ना। प्लेट विवर्तनी जो थ्योरी दी थी वो हैरी हेस ने दी थी। उन्होंने ये बताया था कि हिमालय पर्वत का निर्माण जो है तैतीस सागर के मलबे से हुआ है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था अवसादी चट्टान, है ना। तो अवसादी कैसे, अवसाद क्या मतलब होता है, समुद्र का कूड़ा करकट जो भी होता है वो सब ऊपर आ जाता है। अच्छा, वो जब ये वो आ जाएगा तो ये हमेशा जीवाश्म बन जाएगा, समझ रहे हैं हम, जीवाश्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस हिमालय रेंज का क्या है, देखिए हिमालय रेंज, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे हिमालय रेंज को, तो ये इस तरीके से है, ये पूरा कोडिंग चल रहा है यहां तक, है ना। अब ये यहां पर है, तो ये जो बटी हुई है हिमालय रेंज, वो 4 भागों में बटी हुई है। हिमालय रेंज का जो पार्ट है वो 4 भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट भाग क्या है इनका, देखिए फर्स्ट जो है हमारा, उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है पीछे, है ना। जैसे मैं अब खड़ा हूं तो मैं, मेरी जो पीठ है वो ट्रांस है, मतलब पीछे का। ठीक, तो इधर गांठ है, इधर की साइड में, सॉरी इधर की साइड में गांठ है, ये जो है, ठीक, इसी गांठ से ही हम इधर कहते हैं। और कुछ हिस्सा इसका कहां चला गया, तिब्बत में, ठीक, चीन की साइड में, तिब्बत में, इसीलिए इसे हम तिब्बत का हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत का हिमालय। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, तिब्बत का हिमालय, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेकंड, तो ये क्या है, सबसे टॉप पर उधर की साइड। इसके बाद आता है बृहद हिमालय। ठीक, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, यह हिमालय जो है ये दूसरी दूसरी रेंज है। एक तो ये रेंज होगी, ठीक, एक ये वाली रेंज है। और ये जो बृहद हिमालय है, इस हिमालय पर सबसे ज्यादा, इस हिमालय पर सबसे ज्यादा बर्फ रहती है, सबसे ज्यादा। और सियाचिन जो ग्लेशियर है वो इसी का हिस्सा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो कितनी बर्फ रहती होगी वहां पर। माइनस टेम्परेचर चला जाता है, -50 -60 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहां पर माइनस टेम्परेचर चला गया तो यहां कोई वो तो होगी नहीं। अगर माइनस टेम्परेचर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस टेम्परेचर का मतलब है कि यहां पर कोई भी वनस्पति नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, कोई मतलब ही नहीं। और ना ही कोई जीव जंतु रहेगा, इस पर्वत पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया रहेगी, और इतनी ठंड में तो पौधा वैसे भी मर जाएगा। तो इस पर्वत पर कोई भी नहीं मतलब रहती है। और इसकी जो है बृहद हिमालय लगभग 6100 मीटर ऊंचा है। तो आप अंदाजा लगाइए, जितने भी विश्व के पर्वत हैं वो लास्ट जो है वो मुश्किल से जो होंगे वो 4000 मीटर बस, वो हैवी वाले होंगे वो भी। अब सोचिए 4 से 5000 मीटर तक है हैवी वाले, और ये क्या है 6100 मीटर, कितना फर्क है हमारे भारत के पहाड़ों का, अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो तीसरे नंबर का हिमालय होता है उसे हम कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। देखिए ये जो मध्य हिमालय है ना, ये यही जो है मध्य हिमालय, जो तीसरे नंबर का ये वाला, यही हिमालय पर हम आराम से पर्यटन कर सकते हैं।
चीजों को देख सकते हैं। और यही बहुत ज्यादा सुंदर हिमालय है। रानीखेत, मसूरी, है ना, रानीखेत हुआ आपका, मसूरी, दार्जिलिंग हुआ, है ना, जितने भी खूबसूरत हैं वो सब इसी हिमालय की है, मध्य हिमालय का। और जो तीसरा जो भाग है, क्योंकि 4 भागों में हिमालय हम पढ़ते हैं, तो चौथा जो भाग है उसे हम कहते हैं शिवालिक की श्रेणी। शिवालिक की श्रेणी, ये सबसे नवीन भाग है हिमालय पर्वत का। शिवालिक की श्रेणी क्या है? सबसे नवीन भाग, क्योंकि ये इसके कटाव छटाव से ज्यादा बना हुआ है ना, कटना छटना ये सारी चीजें शिवालिक की श्रेणी में। तो ये हिमालय शिवालिक की श्रेणी जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये एक नवीन भाग है ना। तो इसके दक्षिणी घाटी को हम बोलते हैं दून, देहरादून, और पूर्वी घाटी को हम बोलते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार। आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसे तरीके से हम 4 भागों में हिमालय को डिवाइड कर देते हैं। और ये चारों भाग कहां पर है? यहाँ पर। एक ट्रांस हिमालय, यानी भारत के पीछे का हिमालय जिसे तिब्बत कहते हैं, ठीक। बृहद हिमालय आपको पता है, जिसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं हमारी, जैसे आपका एवरेस्ट हुआ, माउंट एवरेस्ट हुआ, ठीक है, मकालू हुआ, धौलागिरी, पूर्णागिरी, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सब बृहद हिमालय की चोटियां हैं। मध्य हिमालय हमारा पर्यटन क्षेत्र है, ये मैदान सा है थोड़ा सा, रानीखेत, शिमला, मसूरी, है ना, दार्जिलिंग, ये घूमने के इलाके के लिए ये प्रसिद्ध है। शिवालिक की श्रेणी एक नवीन नवीन है, यहां से हम शुरुआत करते हैं हिमालय पर्वत की, ठीक, यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो आपको उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा जीरो लेवल से, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। तो ये है भाई, चलिए अब बात करते हैं हिमालय। अपने हिमालय समझ लिया, है ना। अब बात करते हैं कि हिमालय बना कैसे था, ठीक। शुरू करते हैं। हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण प्लेटों के खिसकने से हुआ, खिसकने से हुआ, ठीक, प्लेटों के खिसकने से हुआ। इससे प्लेट विवर्तनी, विवर्तनी सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। यह सिद्धांत यह सिद्धांत हैरी हेस ने दिया, हैरी हेस, ठीक। हैरी हेस ने यह सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि प्लेट जो खिसकने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक। देखिए, यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट और, ठीक, यूरेशिया प्लेट और गोंडवाना प्लेट, प्लेट के टकराव से के टकराव से टेथिस सागर बीच में
स्थित टेथिस सागर, बीच में स्थित टेथिस सागर का अवसाद, का अवसाद ऊपर उठा। ठीक, टेथिस सागर का अवसाद ऊपर उठा, इससे मोड़दार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक, इससे किस पर्वत का निर्माण हुआ? मोड़दार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, है ना। आगे चलते हैं। देखिए, एक नोट और मैं आपको बता दूं, यह प्लेटें आज भी टकराती हैं। यह प्लेटें आज भी क्या करती हैं? टकराती हैं। ठीक है ना। ये प्लेटें आज भी टकराती हैं, इसलिए हिमालय पर्वत पर्वत का उत्थान आज भी जारी है। ठीक, तो हिमालय पर्वत का उत्थान आज भी जारी है, इसका मतलब साफ है कि हिमालय पर्वत आज भी बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है मतलब समझ रहे? हाँ, मतलब वो उत्थान कर रहा है, आज भी वो ग्रोथ कर रहा है, आज भी वो बढ़ रहा है। इसीलिए हिमालय पर्वत की रीडिंग पहले 48 आई थी। ठीक है, अब हिमालय पर्वत क्या हो गया है? 80-50 हो गया, पहले 80-48 था। तो मतलब कहने का मतलब है कि उसकी रेंज, हिमालय जो प्लेट है वो आज भी टकराती है, जिससे हिमालय पर्वत का क्या होता है? उत्थान आज भी जारी है ना। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए, अब बात करते हैं हिमालय पर्वत के भाग जो है वो कौन कौन से। ठीक, तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला भाग जो है हिमालय पर्वत का, हिमालय पर्वत की श्रेणी। हेडिंग क्या डालेंगे आप? हिमालय पर्वत की श्रेणी। ठीक, हिमालय पर्वत की श्रेणी। तो कौन कौन सी हिमालय पर्वत की श्रेणी है? तो फर्स्ट जो हम करेंगे उसे हम, मैंने आपको बताया था क्या करेंगे? बृहद हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय, हिमालय या, ठीक है, ट्रांस हिमालय, या मैंने आपको बताया था कि इसका आधा भाग कहां पहुंच गया? तिब्बत का। ठीक, ट्रांस हिमालय, या हम दूसरे भाषा में कहेंगे तिब्बत का हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय या तिब्बत का हिमालय, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो देखिए, ट्रांस हिमालय जो है, यह हिमालय की बनी 3 श्रेणियां हैं इसमें। ठीक है, ट्रांस हिमालय, इस हिमालय में इस हिमालय की तीन
चोटी हैं। इस हिमालय की कितनी चोटी है? 3 चोटी। कौन कौन सी हैं? देखिए वैसे तो खैर 4 हैं। एक कैलाश पर्वत जो है वो चीन साइड में पहुंच जाता है ना। लेकिन प्रमुख जो है वो 3 ही है, एग्जाम जो पूछता है वो 3 ही है। कौन कौन सी है? तो पहली है हमारी लद्दाख। लद्दाख, ठीक। दूसरी है जास्कर। और तीसरी है हमारी काराकोरम। तीसरी क्या है हमारी? काराकोरम। ये काराकोरम ही इंपोर्टेंट है, यहीं से एग्जाम बस आपसे सवाल करना शुरू कर देता है। तो देखिए काराकोरम क्या है? यह एशिया की रीढ़ कहा जाता है। यह एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। यह एशिया की क्या कहा जाता है? रीढ़, है ना। तो काराकोरम यानी मजबूत है, जाहिर सी बात है, ठीक। सबसे ऊंचा भी है ना। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। देखिए यह सबसे ऊंची चोटी है। यह सबसे ऊंची चोटी है जिसे केटू गॉडविन आस्टिन, जिसे क्या कहा जाता है? केटू गॉडविन आस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है अगर एग्जाम पूछे तो आपसे? इसकी है 8611। इसकी ऊंचाई की ऊंचाई 8611 मीटर है ना। इसकी ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसीलिए इसे एशिया की क्या बोला जाता है? रीढ़, ठीक। 8611। ओके। एक और चीज आप नोट डाल के लिख लीजिए, कभी एग्जाम में पूछ ले तो। कैलाश पर्वत इसी श्रेणी में आता है, ठीक। कैलाश जो पर्वत है यहाँ शिव भगवान का क्या माना जाता है? निवास स्थान। मैथोलॉजी के अनुसार यहाँ शिव भगवान रहते थे, तो उनका जो है वो निवास स्थान माना जाता है, इसलिए कैलाश पर्वत इस श्रेणी में आता है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो था वो भाग कंप्लीट, मतलब इसका जो भाग था वो कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा अब अ, इस ट्रांस हिमालय के कुछ मैदान हैं जो एग्जाम अक्सर पूछ लेता है ना। तो हम बात करेंगे मैदान। मैदान, तो इसके मैदान कौन कौन से हैं? लीख जितांग, लीख जितांग, ठीक है। दूसरा है असाई चीन, अक्साई
चीन, ठीक, अक्षाई चीन। और तीसरा आपको पता है यहां हमारी फोर्स लगती है सियाचिन, ठीक, सियाचिन। तो ये इसके कुछ क्या कहते हैं, वो हैं आप, इसकी कुछ मैदान हैं जिनके नाम है, ठीक है। यह अवसादी, यह अवसादी चट्टान से बना है। मैं ये तो खैर आपको क्लियर ही हो गया होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि ये सब जो है, मैंने आपको बताया था कि टैथ सागर का जो अवसाद था, वो अवसाद वहां पर आ गया, और ये अवसाद से ही बना हुआ है ना, ठीक। तो ये इसके क्या है, ये इसके मैदान है। अब दूसरे नंबर का जो पार्ट है हिमालय का, उसे हम कहते हैं बृहद, बृहद या महान हिमालय। इसे हम क्या कहेंगे, बृहद हिमालय या महान हिमालय। दूसरी में बोल देते हैं हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि इसमें 12 महीने, मतलब आप कभी भी जाइए, बर्फ ही बर्फ रहेगी रहेगी, है ना। ये इसमें कभी गर्मी नहीं, मतलब सूरज वूरज निकलता नहीं, क्योंकि और ऊपर थोड़ा टॉप पे पहुंच जाता है। तो इसमें मतलब ठंड जो है वो हर समय रहती है, बर्फ जो है वो 12 के 12 महीने रहती है। आप कभी भी जाइए, तो साल भर ढका होने के कारण इसे क्या बोल दिया जाता है, हिमाद्री। तो या तो इसे बृहद हिमालय बोल दो, है ना, महान हिमालय बोल दो, या बोल दो हिमाद्री। ठीक, बात क्या है, एक ही बात है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बृहद हिमालय की बात करते हैं। साल भर साल भर बर्फ में ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री, इसे हिमाद्री कहते हैं, ठीक। इसकी औसतन ऊंचाई औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर, है ना। यानी सबसे टॉप के जो हाईएस्ट पहाड़ है वो इसी की 3D में है, ठीक। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए हिमालय पर्वत के उच्च शिखर, जो महान हिमालय है उसके, है ना, महान हिमालय के उच्च शिखर, उच्च शिखर का मतलब आप समझ गए हो, ठीक है, चोटी। तो कौन कौन से हैं, मैं मेन मेन आपको लिखवा देता हूं, है ना, जो एग्जाम पूछता है। सबसे जो टॉप में है, शिखर ऊंचाई, शिखर देश ऊंचाई, ऐसे करके कर लेते हैं। देखिए, शिखर
देश, ठीक, शिखर, देश और ऊंचाई, ये तीन तालिका में मैं आपको डिफाइन करता हूं, है ना। तो सबसे जो टॉप पर है, सबसे जो टॉप पर है नंबर 1 पर, उसे हम कहेंगे एवरेस्ट। एवरेस्ट, ठीक है। तो एवरेस्ट जो है वो कहाँ किस देश में है, वह देश में पड़ता है नेपाल में, ठीक है। तो मैं आपको नई रीडिंग बता रहा हूं एवरेस्ट पर्वत की। तो एवरेस्ट पर्वत की नई जो रीडिंग आई है वो कितनी है, 8850, ठीक, मीटर में। सारा सारा जो मेजरमेंट रहेगा वो हमेशा मीटर में रहेगा, ठीक। दूसरी जो ऊंची चोटी है वो भारत में है काराकोरम, काराकोरम जिसे हम क्या बोलते हैं, केटू। ये किसकी चोटी है, भारत की। तो मैंने आपको बताई थी 8811 मीटर, ठीक, 8811 मीटर। तीसरी जो चोटी है उसे हम कहते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कहां पड़ता है, भारत। ये कितनी है, 8598 मीटर। पिचासी 98 मीटर, ठीक। चौथी चोटी है कंचनजंगा जिसे हम कहते हैं मकालू, मकालू, ठीक, मकालू, है ना। तो मकालू किस में पड़ता है हमारा, नेपाल, नेपाल। और मकालू की जो है वो 8481 मीटर, ठीक। पांचवी हमारी जो चोटी है ये क्रम वाइज है ना। पांचवी जो चोटी है वो कहते हैं धौलागिरा, धौलागिरी। धौलागिरी कहां पर है, नेपाल में। कहां पर है, नेपाल में, ठीक। धौलागिरी भी कहां पर है, नेपाल में। अब ये सबसे ऊंची चोटी कितनी है धौलागिरी की, तो धौलागिरी जो है जो 8172 मीटर है, 8172। छठवें नंबर की जो चोटी है, पांचवें, हाँ ठीक है, छठवें नंबर की नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है ये पड़ता है भारत में, ठीक। नंगा पर्वत भी किसमें पड़ रहा है, भारत में, है ना। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है नंगा पर्वत की वह है 8126, 8126। फिर है अन्नपूर्णा। किसको बोला जाता है अन्नपूर्णा, आपको पता है। अन्नपूर्णा किसको बोला जाता है, खाने की चीजों को, ठीक। तो है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहां पर पड़ता है, भारत में। इसकी है 8078 मीटर, ठीक। आठवीं है नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी किस में है, भारत में। इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की 78 78 17 मीटर, ठीक। हम्म, चलो मैं मिटा ही देता हूं इसे, ठीक। नंदा देवी की बात जो है वो कौन सी है,
नामचा बरवा। नेक्स्ट है हमारी नामचा बरवा। ठीक, नामचा बरवा कहां पर है? भारत, है ना। जो हिमालय रेंज है वो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर फैला हुआ है, पूरा जो हिमालय रेंज है ना। तो ये क्या है? नामचा बरवा। ये कहां पड़ता है? भारत में। तो इसकी कितनी है? 7756 मीटर। अब देखो, नौवां पर्वत है त्रिशूल। त्रिशूल, ठीक, ये कहां है? भारत में। यह क्या है? 7140 मीटर, है ना। फिर है हमारा 10वां है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ये भी भारत में है, 7138 मीटर, ठीक। तो ये जो है, ये सारे के सारे पर्वत कैसे हैं? आपके जो एग्जाम कभी कभी इनकी लंबाई भी पूछ लेता है ना, ठीक। मैं थोड़ा सा एवरेस्ट पे नजर डाल देता हूं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एवरेस्ट से जुड़े जुड़े हुए सवाल भी आ जाते हैं, है ना। तो माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूं, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है। एक लिखिए, खोजकर्ता, खोज करता, ठीक है। तो इसके खोज करता थे सर एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट। और इन्हीं के नाम से ही इस पर्वत का नाम एवरेस्ट रखा था, याद रखिए, ठीक है। खोज इन्होंने की थी, तो इन्होंने की थी खोज जो थी एवरेस्ट की, वो 1830 से 43 तक, 1830 से 43 तक। आप अंदाजा लगाइए कितनी साल इनको लगी होंगी, है ना, ठीक। तिब्बत में इसे तिब्बत में इसे चोमा चोमो लंगमा, तिब्बत में इसे चोमो लंगमा या कोमोटोमा या कोमोटोमा, ठीक है। इसे हम कहते हैं बर्फ की देवी, बर्फ की देवी, क्योंकि आपको पता है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है और बर्फ ही बर्फ है ना। तो इसे हम कहेंगे बर्फ की देवी। अच्छा, ये तिब्बत में। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? क्योंकि भाई ये नेपाल में ही है ना। नेपाल में इसे सागर माथा, नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो उपनाम है, इसका जो उपनाम है वो कहते हैं पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, ठीक है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव।
ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखिए एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्तियों के भी नाम पूछ लेता है ना। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम। एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम। तो पहले कौन थे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले? देखिए, पहले थे जो न्यूजीलैंड के थे, एडमंड हिलेरी। ठीक, एडमंड हिलेरी, हिलेरी। ठीक, ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के, है ना। अब ये अकेले नहीं चढ़े थे, इनके साथ एक भारतीय चढ़े थे। ठीक है, डैश करके लिखिए, तेनजिंग तेनजिंग नारंगी। ठीक, तेनजिंग नारंगी। ये कब चढ़े थे? 29 मई 1953। 29 मई 1953 में ये फर्स्ट व्यक्ति थे। कभी एग्जाम आपसे पूछ ले, ठीक है, और ज्यादा गहराई से पूछ ले तो उस पर डेट भी दे रखी है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो नंबर पे थे ये चढ़ गए। अब बात करते हैं प्रथम महिला की। प्रथम महिला, तो प्रथम जो महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। प्रथम महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, लद्दाख की थी ये, है ना। और ये चढ़ी थी 16 मई 1975 में। 16 मई 1975 ये चढ़ी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात, कभी वो ज्यादा सीजीएल है तो थोड़ा सा ज्यादा गहराई से उठाए तो तीसरा भी लिख लेना। ठीक है, प्रथम विकलांग, विकलांग व्यक्ति। तो प्रथम विकलांग व्यक्ति थे टॉम वाइटेकर। ये यूएसए के थे, अमेरिका के। ठीक, और अगर भारत की बात करें, भारत में, तो भारत में प्रथम अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा। ये विकलांग थी, इनके पैर नहीं थे, आपको पता है। इनकी अगर आपने थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ी हो तो, ठीक, बायोग्राफी इतनी बड़ी, तो ये गाजियाबाद के आसपास या दादरी के आसपास कुछ, और इनको कुछ मतलब लूटने वालों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया और इनकी दोनों टांगें कट गई। उसके बाद इन्होंने प्रण लिया कि मुझे एवरेस्ट जाना है। देखिए कितना, मतलब अगर आप प्रण ले लेते हैं किसी भी चीज का तो आप में ताकत डबल आ जाती है ना। तो ऐसे ही इन्होंने किया। ठीक, कभी भी एग्जाम आए आप बात कर लीजिएगा, पूछिएगा जरूर, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक, अब बात करते हैं लघु एवं महान हिमालय, वो तीसरा जो पार्ट है हिमालय का, उसे हम कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, या हम लघु कहेंगे या इसे क्या कहेंगे? मध्य हिमालय।
ठीक, लघु या मध्य हिमालय। तो मैंने आपको बताया था कि ये हिमालय का ऐसा पार्ट है जिसमें पर्यटन स्थल शामिल है, मतलब घूमना फिरना ये सारी चीजें इसमें ठीक शामिल है। तो लघु हिमालय में हम लिखेंगे चलिए शुरू करते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई इसकी औसतन ऊंचाई इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो है 3500 से 4500 मीटर। ठीक, ये इसकी क्या है, औसतन ऊंचाई है। ठीक, इसकी मुख्य श्रेणी इसकी मुख्य श्रेणी इसकी जो मुख्य श्रेणी है वो है पीर पंजाल, पीर पंजाल 3494 3494 मीटर। ठीक है, पीर पंजाल के बाद है इसकी बनिहाल, बनिहाल। और देखिए बनिहाल है 2832 बनिहाल पीर पंजाल 2832 मीटर। ठीक, इसका निचला भाग इस श्रेणी का निचला भाग इस श्रेणी का निचला भाग शिमला, ठीक, रानीखेत, है ना, निचला भाग शिमला, रानीखेत, मसूरी, ठीक है, नैनीताल, नैनीताल और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, तो ये सभी क्या है, देखिए दार्जिलिंग, ये सभी क्या है, हमारे पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल का मतलब है कि यहां पर हम घूम फिर सकते हैं, है ना। तो ये इसके क्या है, मतलब छोट मतलब वो है, मतलब घूमने के लिए जो है। ठीक, अब देखो इसके निचले ढलानों को इसके इसके ढलानों को मर्ग कहते हैं। इसके ढलानों को मर्ग कहते हैं, जो घास के मैदान होते हैं। मैदान होते हैं, तो कभी आपने सुना हो सोनमर्ग, गुलमर्ग, है ना, ये सभी क्या है, घास के मैदान है। ठीक, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। ठीक, तो कभी कभी इनके घास के मैदानों के बारे में भी बता देते हैं, कभी कभी आ जाती है कि घास के मैदान कौन से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए
अब बात करते हैं, ये हो गया। अब हम करते हैं इसके बाह्य हिमालय की बात। ठीक, बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। ठीक, बाह्य हिमालय का मतलब है कि बाहरी तरफ जो हो, है ना। बड़े आगे चलिए। हिमालय का बाहरी भाग, हिमालय का बाहरी भाग व वो हिमालय का ये बाहरी भाग है, वह दक्षिणी व दक्षिणी यानी नीचे वाला, है ना, नीचला, नीचला भाग, निचला भाग शिवालिक की श्रेणी कहा जाता है। शिवालिक की श्रेणी कहा जाता है। ठीक, इसीलिए इस बृहद हिमालय, इस बाह्य हिमालय को शिवालिक की श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, बृहद हिमालय शिवालिक की श्रेणी। ठीक, श्रेणी बड़ा आगे, ठीक, कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत का यह नवीन भाग है। हिमालय पर्वत का यह नवीन भाग है। नवीन का मतलब ये नया जुड़ रहा है। ठीक, तो हिमालय पर्वत का क्या है, ये नवीन भाग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पश्चिमी घाटी को इसकी पश्चिमी घाटी को दून कहते हैं। जैसे देहरादून, देहरादून, ठीक, पाटलीदून, है ना, कैथरीदून, कैथरीदून, ठीक, देहरादून, पाटलीदून, कैथरीदून, है ना। ठीक है, थोड़ा सा रफ हो गया है ना। और पूर्वी द्वार को, पूर्वी घाटी को द्वार कहते हैं। पूर्वी घाटी को क्या बोलते हैं, द्वार कहते हैं। कहते हैं जैसे हरिद्वार,
जैसे हरिद्वार। तो आप समझ गए कि इसकी कौन कौन सी घाटी को दून और कौन सी घाटी को द्वार कहते हैं। देखिए दरअसल भारत की भी जो आप दिशा की बात करें तो भारत किस दिशा में, इसका आधार भी हिमालय पर्वत से लगाया जाता है। जो हिमालय पर्वत के समीप है वो उत्तर भाग है, जो हिमालय पर्वत के दूर है वो कौन सा भाग है, दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत या हम कहें दक्षिणी भाग। तो कहने का मतलब है ये हिमालय पर्वत से ही इसका अंदाजा लगाया जाता है। ठीक। ठीक है। अब देखो कुछ हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है हिमालय का। हिमालय का प्रादेशिक भाग, हिमालय के प्रादेशिक भाग। हिमालय का प्रादेशिक भाग का मतलब है कि हिमालय जो है वो कितने प्रदेशों में बट गया है ना। ठीक। तो देखो पहला जो भाग है उसे हम कहेंगे पंजाब का हिमालय या कश्मीर का हिमालय। ठीक। पहला जो भाग है हम उसे क्या कहेंगे, पंजाब का। ठीक। फर्स्ट पंजाब या कश्मीर का हिमालय। हिमालय ठीक। या पंजाब का कह देंगे या कश्मीर का हिमालय कह देंगे। तो ये क्या है पंजाब और कश्मीर का हिमालय, सतलज से सिंधु नदी। सतलज से सतलज से सिंधु नदी। ठीक है चल रहा है। सतलज से सिंधु नदी। सतलज से सिंधु नदी सतलज से सिंधु नदी 520 किलोमीटर। कितना है ये, 500, सॉरी 60 है, 20 नहीं। 560 किलोमीटर है। ठीक। 560 किलोमीटर मतलब कश्मीर पंजाब या कश्मीर का हिमालय फैला है। तो ज्यादातर नदियों से पूछ लेता है क्वेश्चन कि पंजाब का हिमालय कहाँ कहाँ तक है, किस किस नदी तक है। तो सतलज से सिंधु नदी तक। ग्रुप डी में जो पूछा गया था वो यहीं से पूछा गया था, काली नदी से तिस्ता, ये क्वेश्चन था। ठीक। तो ये है। अब दूसरा जो हम उसे कहेंगे कुमायूं का हिमालय। कुमायूं का हिमालय। हिमालय तो कुमायूं क्या है आपको पता, उत्तराखंड है। ठीक। तो कुमायूं का हिमालय क्या है, सतलज से काली नदी तक। सतलज से काली नदी। सतलज से काली नदी कितना है, 320। 320। कोई नहीं, 320 किलोमीटर। ठीक है। तीसरा जो हिमालय है मतलब इसे हम कहेंगे नेपाल का हिमालय। नेपाल का हिमालय। ठीक। नेपाल का हिमालय काली नदी से तिस्ता। काली नदी से तिस्ता। ठीक। तिस्ता कितना है, 800 किलोमीटर। कितना है, 800 किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा असम का हिमालय। तो चौथा नंबर है वह है असम का हिमालय। ठीक। असम का हिमालय।
असम का हिमालय। ठीक, ये असम का हिमालय कहां तक फैला है? तो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र कितना है? 750 किलोमीटर। सात सौ पचास किलोमीटर। ठीक, ये हिमालय के क्या है? प्रादेशिक वर्गीकरण है ना? ये हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण है जो अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ग्रुप डी में जो पूछा है वो ये वाला पूछा है, ये वाला, ये कोड किया था ग्रुप डी ने कि नेपाल का हिमालय कहां तक, कहां से कहां तक है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, है ना? ठीक है, चलिए, तो आपका हिमालय जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, है ना? आशा करता हूं हिमालय से शायद ही क्वेश्चन कहीं बाकी आएंगे। मैंने अच्छी तरीके से इसे डिफाइन और अच्छी तरीके से इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है ना? यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठते भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अगले पार्ट में मिलते हैं। ठीक, बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्लासों को, है ना? और देखिए कि प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कि कितना फीडबैक आ रहा है आपका, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका कितना फीडबैक आपको मिल रहा है प्रैक्टिस सेट में। ठीक, क्योंकि मैं कितना हूँ, मेरे कितना पढ़ाया हुआ प्रैक्टिस सेट में फंस रहा है, तब मेरा मायने रखता है। ठीक है, मेहनत करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।